एक गांव में एक औरत थी जिसका नाम श्यामा था। वह स्वभाव से बहुत तेज थी। वह गांव में सब लोगों से लड़ती झगड़ती ही रहती थी। उसका पति भी उसके सामने कुछ नहीं बोल सकता था। वह भी उससे डरता था। श्यामा अपनी देवरानी और जेठानी से भी बहुत झगड़ा करती थी। फिर एक दिन इतना झगड़ा किया कि वह उनसे अलग हो गई। पर अलग होने के बाद भी उसने देवरानी और जेठानी का पीछा नहीं छोड़ा। जो भी घर में सामान आता उसमें से आधा लेके चली जाती। दूध हो या दही सब आधा ले जाया करती। उसको कुछ कहने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी जो उसके सामने बोल सके। उसके 5 बच्चे हुए, जिनमें एक लड़की और 4 लड़के। उसकी लड़की तो बहुत तेज थी, अपनी माँ जैसे ही, पर चारों लड़के मंदबुद्धि थे। उसने अपने लड़कों को बहुत समझाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला, लेकिन उन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया। चारों मंदबुद्धि ही रहे। जब बच्चे बड़े हुए तो उनकी शादी किसी गरीब परिवार की लड़की से करा दी। अब श्यामा के घर में काम करने वाली बहू आ गई, जिसका नाम रेनू था। रेनू बहुत ही सीधी थी। उसको जैसे कोई कहता सब मान लेती थी। फिर भी श्यामा और उसकी बेटी उसे चैन की सांस नहीं लेने देती थी। रेनू को किसी के पास बैठने नहीं देती। अगर कोई घर आता तो उसे काम का खोलकर घर के अंदर भेज देती। रेनू जैसे ही दोपहर को आराम करने जाती तो उसे श्यामा और उसकी बेटी सोने भी नहीं देती। रेनू बेचारी फिर भी सारे दिन लगी रहती, कुछ ना बोलती भी कैसे। उसे बोल रखा था कि अगर तूने उल्टा जवाब दिया तो तुझे तेरे मायके वापस भेज दिया जाएगा। रेनू बेचारी गरीब घर की, कुछ भी ना कहती और चुपचाप सब सहन किए जा रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही रेनू सुबह उठी और सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और नाश्ता श्यामा को दिया, अपने पति को भी। फिर श्यामा ने कहा कि रेनू, आज मैं शिरडी साईं बाबा के जाऊंगी। सुना है वहाँ कोई पहुँचे हुए साधु आए हैं जो मेरे बेटों को भी ठीक कर सकते हैं। तू हमारे लिए खाना पैक कर दे। रेनू ने कहा, ठीक है माँ जी। और फिर श्यामा अपने बेटों के साथ बाबा के रवाना हुई। अगले दिन वहाँ श्यामा पहुंची। बाबा के धाम में जाकर वह तो बस भजन कीर्तन में ही अपना सारा ध्यान लगा दिया। अपने बेटों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बच्चे मंदबुद्धि तो थे ही। वो मंदिर में घूमने लगे इधर उधर और अपने भाइयों और माँ से बिछड़ गए। ऐसे ही शाम हो गई। तब श्यामा को होश आया कि मेरे बेटे कहाँ हैं। तब उसने सारे मंदिर में ढूंढा, सब लोगों से पूछा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। श्यामा 2-3 दिन तक अपने बच्चों को ढूंढती रही, लेकिन कहीं भी उसके बच्चे नहीं मिले। आखिर वह अपने घर आ गई, खाली हाथ। उसने अपने घर वालों को बताया। फिर घर वाले, रिश्तेदार, सभी लोग शिरडी साईं बाबा के गए। उन लोगों को भी श्यामा के बच्चे नहीं मिले। श्यामा बहुत रोई, पछताई अपनी चतुराई पे। अब श्यामा की अकल ठिकाने आ गई। मैं सबका बुरा करती, सबके साथ झगड़ा करती थी और अंत में मेरा ही बुरा हुआ। उसने सभी और अपनी बहू रेनू से माफ़ी मांगी कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और तू फिर भी सब सहती रही। गांव वालों, अपनी देवरानी जेठानी सबसे माफ़ी मांगी और फिर श्यामा सब घर बार त्याग कर अपनी बहू रेनू को सौंप दिया और वैरागी बन गई। इस तरह श्यामा दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद के बेटों को ही खो बैठी। हमें दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमें सबका हिसाब देना होगा इसी जन्म में।
अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।